इमसाल अपनी बीवी को कोई लेके बाजार ईद में मत जाना। अगर बीवी की मोहब्बत को जांच करना हो कि तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए इमसाल क्या कहते हैं, रमज़ान में ईद के मौके पे बीवी को बाजार मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद जाना मार्केट, कपड़ा बीवी का खरीदना, उनका सूट खरीद के लाना, घर लाके उनके हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह में देखना, कपड़ा दे करके उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आपके दूध के धुले हुए सावट बाड़ी ने, सावट बाड़ी के बहू बेटी ऐसी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात पांची पड़ा ऊपर के बाद बता, आप लोग ठीक ठाक। ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी मौला अली से कपड़े की फरमाइश न की थी। एक कपड़ा होता 17 पेवन होता, फातिमा पेशानी को जमीन पर रख देती और जब जमीन पर रख देती मस्जिद नबवी से मौज़िन बिलाल अज़ान दे देता, फातिमा के आंख में आंसू टपकने लगता, फातिमा रो रो के कहने लगती, मौला परवरदिगार कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा ना कर सकी कि सुबह हो गई। वो फातिमा जिनके कपड़ों में 17 पेवन होता, कौन फातिमा है? वो फातिमा है जो नबी की प्यारी बेटी है, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा पेशानी जमीन पे रख देती थी, उस वक्त नहीं उठाती तब उठा देती, कपड़े में फातिमा ज़हरा का पेवन लगा होता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दे दिया जो इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में मैदान करबला में चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा था, 3 दिन से पानी बंद कर दिया था, इमाम हुसैन भूखो प्यास के आलम में थे, लेकिन तलवार लेके जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ गया तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, हर मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ईद में झगड़ा करेगी, कपड़ा खरीदेगी। अभी रमजान का रोजा 20 रोजा रखेगी और ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, जा रही खरीद रही, फिर लाके घरों देखी, वहां देखा सफेद लाइट में, यहाँ देखा लाल लाइट में, फिर घुमाने शुरू होता। इमसाल अपनी बीवी को कोई लेके बाजार ईद में मत जाना। अगर बीवी की मोहब्बत को जांच करना हो कि तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए इमसाल क्या कहते हैं, रमज़ान में ईद के मौके पे बीवी को बाजार मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद जाना मार्केट, कपड़ा बीवी का खरीदना, उनका सूट खरीद के लाना, घर लाके उनके हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह में देखना, कपड़ा दे करके उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आपके दूध के धुले हुए सावट बाड़ी ने, सावट बाड़ी के बहू बेटी ऐसी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात पांची पड़ा ऊपर के बाद बता, आप लोग ठीक ठाक। तेरा बेटा है जो कौम की एक बेटी ना बचा सके, ना बाप की इज्जत बचा सके, ना समाज की बहन बचा सके, 30 करोड़ भारत में रहते मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। इसलिए पढ़ो, जरूरी है पढ़ना। आज तेरा बेटा, आज मेरे मोबाइल में का भेजा अभी कोई वीडियो बना के, बाबा देखिए आज शब बारात है, लड़का लोग आज भी गेम खेल रहा है,
आज भी गेम खेल रहा है। अफसोस लगता है, बहुत अफसोस लगता है। इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में जो इतना गंदी बातें घुस गई है, उनको कुरान पढ़ने का ही हमको लगता है यहाँ के 80% लोग कुरान पढ़ना नहीं जानता होगा, 20% पढ़ा लिखा होगा कुरान शरीफ। मस्त नहीं पढ़ता है ये लोग, मदरसा स्कूल जाता ही नहीं। इमाम साहब बैठे हुए हैं मदरसे में चुपचाप, दर सुबह फजर के बाद 2-4 बच्चा आता है, इमाम साहब मोहल्ले में घूम के कहता है भैया आपका बच्चा नहीं जाता, बच्चे की माँ से पूछता आपका बेटी आपकी बेटी बेटा नहीं गया, नहीं वहाँ से बात नहीं मानता है। सोचो 13-10-12 साल का बेटा तुम्हारे बात नहीं मानता है, क्या तुम हो माँ बाप होकर के अपने। आज शब बारात में सब लोग कुरान शरीफ घर में पढ़ते होंगे, अभी पढ़ते होंगे, अभी पढ़ेंगे, तो जो पढ़े लिखे होंगे तब न पढ़ेंगे। अब जो नहीं पढ़े लिखे होंगे बेचारा खाली देखेगा, तो देखना भी सवाब है। तो आपके आँख में कपार में आँख है, मुंह है, नाक है, अल्लाह ने कितना सुंदर मुंह बनाया, चेहरा कितना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया। अल्लाह के एक शुक्रिया अदा कर पाओगे? अल्लाह ने जितना खूबसूरत इंसान को बनाया किसी को बनाया ही नहीं। आँख सामने दे दिया, नाक यहाँ, कान यहाँ, मुँह यहाँ, मुहड़ा कितना सुंदर मुखड़ा है। अगर ये मुँह को यहाँ दे देता, आँख यहाँ दे देता, नाक इधर दे देता, एक लुकमा भात उठाते पहले नाक में सूंघाते, फिर घुमा के आंख में दिखाते, फिर ला के मुँह में डालते, तो सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाता, काम कब करते। अल्लाह ने कितना सुंदर बनाया, यही मुंह, यही आंख, यही उठाए लुकमा, यही चेक पोस्ट, यही माल, यही फाटक, यही गोदाम माल, सुरक्षित स्थान, कोई झमेला नहीं। तो अल्लाह के एक एक लफ्ज़ों का एक एक चीज़ का जवाब नहीं दे सकोगे आप। अभी इतने ट्यूबलाइट कितने हैं, कितनी रोशनी लगाया है, लेकिन अंधेरा कहीं ख़त्म हुआ है? देखिए उधर अंधेरा है, इतना खर्च करने बाद इसका पैसा लगेगा। आप घर में बिजली जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, 2-4 बल्ब, बेशक महीना बिल देना होगा। इतना बड़ा सूरज, करोड़ों वाट को अल्लाह ने आपके लिए बना दिया है, करोड़ों वाट का सूरज, जिस रोशनी से खेती बाड़ी सब करते हैं। कितना पावर का भी वो सूरज छुप गया है, अभी बटन टिप दिया गया इंडिया का, इधर का, इधर अंधेरा, उधर रोशनी होगी। अब इधर अंधेरा है, अब बताओ पूरे हिंदुस्तान का मोटर लगा दो लेकिन खेत तुम अंदर रोशनी नहीं कर पाओ। अल्लाह ने कितना बड़ा सूरज आपको बना के दिया अपने बंदों को। है मेरे बंदो, ये सूरज की रोशनी में खेती बाड़ी, उसका बिल कभी दिया आज तक? उसका बिल चुकता फ्री में जला भी, तो सूरज की रोशनी का जो मजा ले तो खेती बाड़ी, इसका बिल कब दोगे? माथा में कर्जा चल रहा है आपका, बिल कहाँ दिया? हॉस्पिटल जाते हो, एक सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर लगाते, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन लगाने से रात भर में 3,000 चार्ज करता है। अल्लाह ने इतनी साफ सुथरी हवा दिया है, उस हवा में ऑक्सीजन ले तो उसका बिल कब दोगे? 10 बाई 10 का एगो कमरा कहीं खरीदोगे तो 5,000 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। इतनी बड़ी जमीन में खेती करते, जमीन तेरी है, उतना बड़ा खेत कब्जा कर लिया, 5 बीघा 6 बीघा खेती बाड़ी जमीन मेरी है, तेरी कैसे हो? तो अल्लाह ने तुमको वो जमीन आयत किया, अल्लाह की जमीन है, तुम कब्जा किया खेती बाड़ी, उसकी कीमत कब दोगे? कीमत कहाँ अदा करोगे? कर्ज हम डूबते जा रहे हो। इसलिए जमीन की कीमत, सूरज की कीमत, चांद की कीमत, सितारे की कीमत, हवा की कीमत पैसे से मत चुकाओ। 5 वक्त वजू कर लो, मुसल्ले में जाके झुक जा, पेशानी जमीन पर रख दो, दिल से एक मर्तबा सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाएगा, बिल चुकता। तकबीर, नारे रिसालत। तो पढ़ना जानोगे तब न पढ़ोगे, नमाज पढ़ना जानोगे तब न। अभी अगरबत्ती लेके जाएगा, सबके घर में अगरबत्ती 3-3 पैकेट खरीद के रखा है। बेटा माची से अगरबत्ती लेके जाएगा, जला के बाप की कब्र में ऐसे गाड़ेगा, कहता रॉकेट पड़ाका छोड़ने आया। अगरबत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 3 टोटो अगरबत्ती भर के लेके जाते, 3 टोटो कब्रिस्तान में उल्टा देते, आग लगा देते, सीधे जन्नत।
पढ़ना क्या है? जब एक पैकेट में इतना सवाब तो एक टोटो में कितना सवाब? खाली अगरबत्ती जलाया है। ये लोग पढ़ना नहीं जानता है, ये सब भोले भाले हैं। हम लोग देखे, हम लोग मौलाना आलिम मौलमा जो स्टेज पे देखे पढ़े लिखे, हम लोग को नमाज पढ़ते देखते हैं। अभी हम लोग नमाज पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो हम लोग पहले पढ़े हैं तब अभी नमाज पढ़ रहे हैं। इसके लिए पहले सीखना पड़ता है। आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक मन नहीं, आपको नमाज में क्यों नहीं मन लगता है? ईमान से बोल। आका फरमाते सलाम करो, वो तेरा सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। तो तेरा बाप किसान था, तेरा दादा मजदूरी करता, उनके अंदर ये पावर है कि मरने के बाद तेरा सलाम सुन सकता है। तो प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने में रह के हम गरीब सुन्नियों का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। हम लोगों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ करते हैं उनके रूह तक पहुंचता है। आपका बेटा व्हाट्सएप में दिल्ली में दबा दे फोटो, और यहाँ दिनाजपुर में क्या कहते हैं, उत्तर दिनाजपुर में वो फोटो निकल जाए, मौला बड़ी ताजुब है। ये आप कर रहे अभी ताजुब है, ये ताजुब। अफसोस लगता है